लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े चेहरों की तरफ से आज 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया गया। करीब 5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन को पुलिस ने शाम करीब 7 बजे बलपूर्वक खत्म कराया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल, प्रियंका के साथ कई कांग्रेस नेताओं और यहां तक कि धरने में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तक को हिरासत में लिया गया। काफी बवाल के बाद राहुल, प्रियंका, अखिलेश को पुलिस ने छोड़ा। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी पर बोली कि मेरे भाई बहुत मजबूत हैं, वो बर्दाश्त कर लेंगे। सुनिए। देखिए, मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा हैं इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है, यही तो है हमारी जनता, ही तो हमारा देश है। प्रियंका ने कहा कि ये लोकतंत्र है, आपको पीटना परीक्षा लीक करने वालों को चाहिए था, ना कि देश के युवाओं को पीटना चाहिए। हम लड़ेंगे। एग्जाम्स में बार बार पेपर लीक हो रहे, बार बार पेपर, और आप स्टूडेंट्स को मार रहे हो। अरे आपने जो दोषी है उनको कब पीटा है? जो दोषी है पेपर लीक के लिए उनको कब आपने पकड़ा है, कब अरेस्ट किया है, कब पीटा है उनको? आप स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे हो हॉस्पिटल में, बच्चियां हॉस्पिटल में। ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र है? राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट and no government has the right to suppress that right. This is a democracy. This is a democracy which belongs to the people. It belongs to the youth. Parliament belongs to the youth. प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। बुधवार को सांसद संसद कूच करेंगे और वहां अपनी मांग रखेंगे। युवाओं पे लाठियां बरसाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देश के युवाओं का भविष्य चौपट करके देश के युवाओं पे लाठियां बरसा रही है ये सरकार। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और लोकसभा और संसद में देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव पर चर्चा हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। कल संसद में पहुंचेंगे। वहीं हिरासत से बाहर आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सपा हमेशा पेपर लीक मामले के मुद्दे को उठाती आई है। जब सब चले गए तो हम भी चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास कोई इंतजाम रखने का नहीं है। देखिए लगातार समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी लोगों ने ये बात कही और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए हैं। वो मुकाबले में दिल्ली सरकार से आगे हैं। यूपी की सरकार डबल इंजन की सरकार, उनके जो टैंक हैं वो इतने बड़े हो गए भ्रष्टाचार के, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर भारत सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं तो यूपी सरकार भी आगे है, वो भी पेपर लीक कर रही है। अगर यहाँ पेपर लीक हुए हैं तो यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इस पूरे प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी की चोट भी चर्चा में है। कांग्रेस से लेकर तमाम नेता उनकी चोट को हाईलाइट कर उन्हें देश का नेता बता रहे हैं। बहरहाल दिन भर चला शोर अब शांत होता दिख रहा है। हालांकि खबर है कि सभी कांग्रेस सांसद बुधवार को संसद में जोरदार हंगामा कर सकते हैं और नीट पेपर लीक पर चर्चा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर सकते हैं।